और गायत्री मंत्र से परमात्मा का ध्यान करेंगे। सबसे पहले बोलिए ओम। हे सबके रक्षक परमेश्वर आप भू स्वरूप है, हमें जन्म देने वाले हैं, हमारे शरीरों का निर्माण करने वाले हैं, प्राणों के दाता हैं, वह स्वरूप है, सब दुखों से रहित हैं और अपने उपासकों को सब दुखों से छुड़ाने वाले हैं, स्व स्वरूप हैं, सुख स्वरूप हैं और अपने उपासकों को आज्ञा पालकों को सब सुखों की प्राप्ति कराने वाले हैं। तत् वह आप सभी को सृष्टि करता है, वरेण्यम वरण करने योग्य, अपनाने योग्य है, भर्गव स्वरूप है, ऐश्वर्य स्वरूप है, क्लेश नाशक है, देव स्वरूप है, दिव्य गुणों के दाता हैं। धीमहि हम आपके दिव्य स्वरूप को धारण करें, इसलिए यह आप न हमारी धिया बुद्धियों को प्रचोदयात् प्रेरित कीजिए, प्रेरणा कीजिए। तो ये गायत्री मंत्र का अर्थ हम विचार करें। ऋषियों ने एक एक शब्द पर विचार करके उन मंत्रों को लिखा, स्मरण किया, पढ़ा पढ़ाया, सुना सुनाया। तो यही हमारा परम धर्म बतलाया वेदों ने, शास्त्रों ने, ऋषियों ने, परमेश्वर ने भी, कि तुम मेरी वाणी को सुनो। जैसे माता पिता कहते हैं तुम हमारी वाणी को सुनो, ध्यान से सुनो, क्योंकि हम तुम्हारा हित जानते हैं इसमें। तो ऐसे ही परमेश्वर की वाणी पूर्ण वाणी है, परमेश्वर का ज्ञान शुद्ध है। तो जिसका ज्ञान सबसे ज्यादा शुद्ध है, उसी से यदि हमें ज्ञान मिले तो सीधा ज्ञान मिले, उसके लिए तो साधन बतलाए योग, कि हम परमात्मा की वाणी को, परमात्मा के ज्ञान को सीधा प्राप्त कर सकें परमात्मा से। तो उसका उपाय क्या है? समाधि। उसका उपाय क्या है? ध्यान। उसका उपाय क्या है? धारणा। धारणा क्या है? एक स्थान पर अपने चित्त को टिकाना। हमारी प्रैक्टिस क्या बनी हुई है? जो ये हमारा शरीर है और हमारे पास जो भी अंतःकरण है, जो भी हमारे पास साधन है, तो उसमें सबसे ज्यादा तेज चलने वाली चीज कौन सी है जी? मन। जो वायु से भी तेज चलता है। तो मन को जो है हम लोग चलाना सीख गए। पैदा होते ही मन चलने लगता है हमारा, और वो चलता ही रहता है। तो हमारे गुरु जी कहते हैं कि भाई मन जो है ये जड़ है, कार की तरह है,
स्कूटर की तरह, पंखे की तरह। तो ये चीज़ें अपने आप जैसे नहीं चलती, वैसे मन भी अपने आप नहीं चलता। बस इतना सा संकेत करके वो आगे बढ़ जाया करते थे हमारे गुरु जी स्वामी सत्यपति जी। अब उनके शिष्यों ने इस पर और दिमाग लगाया और ज़्यादा इसका विस्तार किया। स्वामी विवेकानंद जी आदि ने, उन्होंने और उसको खोल के बताने लग गए, समझाने लग गए। और हम भी चिंतन करें तो और ज़्यादा इसको समझ सकते हैं, मन की जड़ता को। तो ये है कि जैसे हम लोग किसी चीज को चलाना तो सीख गए, आप इस बच्चे को बिठाइए, किसी भी बच्चे को स्कूटर पे, या उसको क्या करना है, एक्सीलेटर पे पैर लगाना है या दबाना है, या फिर रेस पे ऐसे एकदम बहुत आसान है स्पीड देना किसी भी गाड़ी को। सबसे पहले मैंने स्कूटर चलाया तो मुझे सब चीज़ें पता नहीं थी, तो गलती से स्पीड एकदम से ऐसे कर दी, स्कूटर एकदम से ऐसे भागा और वो बच गया मैं, नहीं तो शायद आपके पास ही ना होता। तो फर्स्ट टाइम ऐसे होगी गलती मेरे से 10वीं कक्षा के आसपास। तो कहने का अर्थ है कि हमारे को स्पीड देनी तो आती है, लेकिन यदि हमें ब्रेक लगाना ना आए तो क्या हम स्कूटर चलाना जानते हैं? या हमें गियर बदलना ना आए, स्पीड कम करना ना आए, कितनी ज़रूरत है स्पीड की, कितनी धीरे चलाना, कितनी तेज चलाना, कब रोकना, कब चलाना, ये सारी चीज़ें चलाने से हम स्कूटर के, कार के चलाने वाले समझे जाते हैं। ऐसे ही मन को भी है कि मन को आपने कहाँ लगाना, कितना लगाना, कब लगाना, क्यों जी, कितना सोचना, कितना बोलना, कितना करना, क्योंकि मन से शुरुआत होगी हमारी। आपके मन में ही आएगा, सामने विषय है आपके सामने बहुत सारा भोजन रखा हुआ है, मिठाइयाँ रखी हुई हैं। अब वो आपको देखना है कि आपको कितना ग्रहण, आपका शरीर कितना, दिमाग अलग मांगता है और ज़रूरत अलग होती है। हमारा मन जो है ना वो ज़्यादा चलता है, लेकिन हमारी ज़रूरत उतनी नहीं होती, तो हम ज़्यादा भोगने से ही रोगी होते हैं। तो भोगे रोग भयम, तो भोगों में रोगों का भय हमेशा बना रहता है। तो ये दृष्टि हमारी रहती नहीं है। वो भोगते समय व्यक्ति आवेग में बह जाता है, उत्तेजना में बह जाता है, स्वाद में ज़्यादा खा लेता है। ये मोटी भाषा में हमारे गुरुजी समझाया करते थे कि भाई स्वाद लेने के चक्कर में स्वाद मत लो, स्वाद लेके मत खाओ, मजे ले लेके मत भोगो किसी विषय को, नहीं तो ज़्यादा सजा हो जाएगी, वो सजा बन जाएगी मजा। तो ये दो शब्द हैं, स्वस्थ और अस्वस्थ। तो या तो स्व में स्थित रहो, अपने आप में रहो, सेल्फ कंट्रोल में रहो, या फिर आप बिखरे रहो। एक समाधि अवस्था है और एक व्याधि अवस्था है, तो दो अवस्थाओं में हम रहते हैं। या तो आप भोग की स्थिति में हैं या हम योग की स्थिति में हैं, दो में से एक स्थिति में हम हमेशा रहते हैं। तो हमारी क्या स्थिति है कि हमारी स्थिति ऐसी है, हम इच्छाएं हम देखते रहते हैं आँख खोल करके सारे संसार की चीज़ों को, व्यक्तियों को, और उन पर अपना मन लगाते रहते हैं। कभी कोई व्यक्ति हमारे सामने आ जाता है, कभी कोई वस्तु हमारे सामने आ जाती है, या हम चले जाते हैं उनके पास और हमारा मन उनके बारे में सोचने लगता है। तो इसलिए योगी लोग सबसे प्रारंभ में तो मौन करते हैं, दृश्य मौन भी करते हैं कि दिखलाई ना पड़े हम किसी को, ज़्यादा ना लोगों को विषय बनाया जाए, ना ज़्यादा वस्तुओं को विषय बनाया जाए, तो हमारा मन भी थोड़ा ठहरे। तो ये भी बहुत जरूरी है। एकांतवास भी करते हैं बहुत से, तो वो इसलिए करते हैं। महर्षि दयानंद का भी जब आपने देखा होगा, जीवनी में पढ़ा होगा कि जब वो कुंभ के मेले में प्रचार के लिए उतरे, लोगों को समझाने लग गए ईश्वर का स्वरूप, तो लोगों का प्रभाव ही नहीं पड़ता था। तो वो बात ना धर्म का स्वरूप समझाते थे, वो भी समझ में नहीं आता था, लोगों इतनी भीड़ थी वहाँ पैसे की। तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी ज़रूरत है और एकांतवास करने की, समाधि का अभ्यास करने की। तो वो 3-4 वर्ष गायब हो गए
गायब मतलब कहीं एकांतवास में चले गए, पहाड़ों में कहीं, और वो उनका समय पता नहीं लगता। बहुत सारे अन्वेषकों ने खोज की, इतिहासकारों ने, कि वो कहाँ गए, वो ठीक से उपलब्ध नहीं होता। तो वो वहाँ पर अपने आप को और अपने योगाभ्यास को करने चले गए। तो क्या करते हैं, जो महर्षि पतंजलि ने बताया, महर्षि व्यास ने बताया कि भाई कामनाओं को, मन को देखना, कामनाओं को देखो, अपने मन को देखो, है ना। तो जिस चीज को आप जब देखेंगे नहीं, क्या स्पीड है, क्या है ये चीज, क्या वस्तु है ये चीज जो मुझे मिली हुई है, और मुझे इसको कितना प्रयोग करना है, कब प्रयोग करना है, तो आप जब उसको, किसी भी चीज को, किसी भी वस्त्र को आप जब ध्यान से देखोगे तो आप तो उसको ठहरा करके ही देख सकते हो। जैसे आपको मैंने बताया था, पंखे बहुत तेज चलेंगे तो इनकी आप पंखड़ियों को नहीं गिन सकते, कौन आगे है कौन पीछे है। यदि आप इनकी स्पीड कम कर देंगे, एक पे कर देंगे, तो शायद आप इनकी एक के बाद एक क्रम को जान लेंगे। तो ऐसे ही योगाभ्यास में, योग में समाधि की अवस्था प्राप्त करने के लिए अपने मन की कामनाओं को, मनोकामनाओं को देखना चाहिए कि मैं क्या उचित सोचता हूँ, क्या अनुचित सोचता हूँ, किसी भी वस्तु के विषय में, किसी भी व्यक्ति के विषय में। मेरा सोचना जायज है या नाजायज है, उचित है या अनुचित है। ये महर्षि जी ने सब नियम इन्हीं के आधार पर बनाए, योग आदि शास्त्रों के आधार पर, कि भाई सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करो। और इसमें सबसे पहले उन्होंने शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति का, सबकी उन्नति सामाजिक, सबकी उन्नति शारीरिक होनी चाहिए, आत्मिक होनी चाहिए और सामाजिक होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हमारी शारीरिक उन्नति होनी चाहिए सबकी। यदि हम अपने शरीर पर ही ध्यान नहीं देंगे तो आप, सबसे पहले तो इसलिए आसन आया ना हमारे उसमें, कि जो आसन लगा सकता है वही ध्यान कर सकता है। आप अगर 15 मिनट भी ध्यान से आज एक आसन में नहीं बैठ सकते तो 15 मिनट भी ध्यान नहीं कर सकते हम। तो सबसे पहले अपने आसन को, शरीर पर हमें ध्यान देना है, और सबसे पहले हम अपनी शारीरिक चेष्टाओं को देखें, जो मोटी मोटी चेष्टाएं करते हैं हम लोग, कि हम कहाँ बैठ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, सत्संग में जा रहे हैं या कुसंग में ले जा रहे हैं अपने शरीर को, अपने आप को। तो सबसे पहले तो हमको योग को समझना है। तो योग बहुत व्यापक शब्द है। योग समाधि को कहते हैं, योग समाधि। लेकिन समाधि को प्राप्त करने के लिए जितने भी साधन उपाय अपनाए जाते हैं वो सब भी योग माने गए हैं। तो इसलिए महर्षि जी ने सत्याप्रकाश के सप्तम समोल्लास में एक वचन लिखा कि जो उपासना का, अर्थात योग का अभ्यास करना चाहे, ईश्वर की प्राप्ति करना चाहे, तो वो क्या करे, किसी से वैर न रखे। अभी आप किसी से भी जुड़ते हैं तो आपको या तो उससे राग होगा या द्वेष होगा, या तो वो व्यक्ति, वस्तु आपको सुखदायक लगेगी या दुखदायक लगेगी। तो सुखदायक चीजों के पीछे भागना हमारा स्वभाव है, और दुखदायक चीजों से दूर हटना हमारा स्वभाव है। ये नेचुरल है। अगर कोई व्यक्ति आपको सुख नहीं दे रहा है, दुख नहीं दे रहा है, तो फिर आपको उससे कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन वहाँ भी हम अगर आप द्वेष बना लें तो वो हमारी अपनी समस्या है, हम उसको सेल्फ अपने आप ही क्रिएट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमको हर समय, ऐसा नहीं है ध्यान वही व्यक्ति कर सकता है, समाधि वही व्यक्ति लगा सकता है, योग वही व्यक्ति कर सकता है जो दिन भर अपने व्यवहार पर दृष्टि रखे। समझ रहे? अपने खाने पीने से लेकर के, यदि व्यक्ति अशुद्ध चीजें शरीर में डाल रहा है तो बताइए ऐसा व्यक्ति कैसे अपने मन को रोक लेगा। एक तामसिक चीजें व्यक्ति अपने शरीर में डाल रहा है, अंडा खा रहा है, सिगरेट
सिगरेट पी रहा है, मांस खा रहा है, शराब पी रहा है ना, कुसंगी राजसिक लोगों का संग कर रहा है, तामसिक लोगों के संग में बना हुआ है। अब आप ऐसे व्यक्ति को समाधि का उपदेश करेंगे क्या? आप उसको कहेंगे तो ईश्वर को प्राप्त कर, ईश्वर का ध्यान कर। सबसे पहले सारे हमारे आचार्य बलदेव जी महाराज व्याकरण के धुरंधर विद्वान थे, तो वो सबको सबसे पहले सारे लोगों को यही सब दुर्व्यसन छोड़ने का उपदेश करते थे और कहते थे भाई उसका उपाय है ये जनेऊ लो मेरे से। ये उन्हीं ने मुझे दिया था कि आप जो है जनेऊ लो और जिसके गले में ये पड़ जाए वो उस दिन से ये सब छोड़ दे। मांस खाना, शराब पीना, बीड़ी सिगरेट पीना, तम्बाकू खाना, गुटखा खाना, घर में मारपीट करना, गाली गलौज करना। तो सारे हमारे ऋषियों ने भी यही समझ में आया हमको कि सबसे पहले व्यक्ति का व्यवहार शुद्ध किया जाए। तो सबसे जो उपासना का आरंभ करना चाहे उसका लिए यही आरंभ है कि सबसे पहले वो अहिंसा का पालन करे, वो सत्य का पालन करे, वो बात बात पे झूठ ना बोले। जैसे लोगों को आदत होती है छोटी छोटी बात पे झूठ बोलना, छोटे छोटे काम बनाने के लिए, निपटाने के लिए, तो ये आदत अच्छी नहीं है। तो ये सत्य का अभ्यास कीजिए, ये योगाभ्यास है। इसको महर्षि दयानंद क्या कहते हैं? अहिंसा योग। अब सुन लीजिए, सत्य योग, अस्तेय योग, चोरी न करें, हम किसी का बिना पूछे कोई पदार्थ न लें, ये चोरी कहलाती है। किसी का बिना पूछे आपने कोई सामान उठा लिया, कोई सामान ले लिया, कोई चीज ले ली, कोई पैसा ले लिया, तो ये अस्तेय योग है। और ब्रह्मचर्य योग, एक 3 एषणाओं में से एषणा भौतिक व्यापक एषणा, कामेषणा जिसको पुत्रेषणा बोलते हैं। ये बड़े बड़ों की जाति नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत जन्मों जन्मों से इस संसार को ही देख रहे हैं, इस संसार को ही भोग रहे हैं, तो हमारे भोग के संस्कार ज्यादा हैं। और दूसरे संस्कार कौन से होते हैं? योग के संस्कार। तो योग के संस्कार कम है। ईश्वर की भक्ति कितना समय करते हैं हम लोग? 24 घंटे में। आप ऐसे बैठते हैं 24 घंटे में कितनी देर बैठते हैं? कंप्यूटर पे बैठा लो आपको, है जी, 12-12 घंटे बैठते हैं, 8-8 घंटे। कमर में भी पट्टा, गले में भी पट्टा लग जाता है वो। लेकिन वो उसको क्या समझते हैं? इससे हमें धन मिलेगा, है ना, हमारी जॉब अच्छी से रहेगी, हम बढ़िया से कमाएंगे तो वो अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छा पैकेज रहेगा और आगे प्रमोशन होता रहेगा। तो उसका तो हमने महत्व समझ लिया। ये नहीं कहते कि उसका महत्व नहीं है, उसका भी महत्व है। आपकी वेद में ये नहीं लिखा कि आप दरिद्र हो, लेकिन हम अगर अपने दैनिक जीवन में से आधा घंटा 1 घंटा भी ध्यान नहीं करते, ये योग का आचरण नहीं करते जो मैंने बताया आपको, अहिंसा योग, सत्य योग, ब्रह्मचर्य योग, अस्तेय योग, अपरिग्रह योग, अगर हम परिग्रह ही करते रहेंगे, संग्रह ही करते रहेंगे, धन का, संपत्ति का, साधनों का सारा समय उसी में लगा देंगे, तो कभी विचार करेंगे ये सब? जो आज यहाँ बैठे हैं आप लोग, थोड़ा आप लोग समझदार हैं इसलिए आ गए ये विषय समझने के लिए। तो ये योग ही है जो आप करने आए हो ना, ये भी योग में आपका ऐड हो जाएगा। ये योग के संस्कार बन रहे हैं आपके। इस विषय को सुनना, इस विद्या को सुनने भी एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा संस्कार है ये। तो दिन भर भाग दौड़ करना, पैसे के पीछे भागना, साधन सुविधाओं के पीछे भागना, परिवार के पीछे भागना, ये इनका संबंध किससे है? सब चीजों का, आपके धन का, आपकी जॉब का, आपके परिवार का, है ना, आपकी संपत्ति का संबंध किससे है? आपके शरीर से है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 10-5 साल और ज़्यादा बढ़िया जी लेंगे अगर आप केयरफुल हैं बहुत ज़्यादा हेल्थ के प्रति, क्यों जी, और अपने सुख सुविधाओं के प्रति, साधनों के प्रति आप बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं तो बहुत अच्छा है, आप 10-5 साल ज़्यादा जी लेंगे, 20 साल भी जी लेंगे। लेकिन जी के होगा क्या? जी के हम क्या ये जहाज को भरते रहेंगे क्या? हमने इसको नाव बताया कहीं वेद में, कहीं इसको जहाज बताया विद्वानों ने, है जी। तो ये शरीर नौका है, जहाज है, इसको कहीं पहुंचना भी तो है ना हमको, या इसको ही भरते रहना है बस?
इसके लिए सब कुछ करते रहना है बस। तो ये जो है योग की प्राप्ति, समाधि की प्राप्ति कराने में हम सबसे बड़े बाधक स्वयं बने हुए हैं। ये सुन लीजिए, बात है ना, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। अगर हम हिंसा ही करते रहे, हिंसा के बहुत सारे रूप हैं। हिंसा यही नहीं है कि हम किसी मांस खाएं केवल, समझ रहे हैं, अंडा ना खाएं, मांस ना खाएं तो अहिंसक हो गए हम लोग, ऐसा नहीं है। जितने भी ईर्ष्या करना, द्वेष करना, जेलसी करना, क्रोध करना, अनावश्यक क्रोध करना, ये सब उचित भी है कहीं कहीं। जैसे आप गलत बात पे तो आपको क्रोध आना ही चाहिए, वो तो नेचुरल है, सारे मनोचिकित्सक बोलते हैं। क्यों जी? आपको पूर्व जन्मों का अभ्यास है, जन्म जन्मों का, तो आपके अंदर काम वासनाएं तो उठेगी। क्यों जी? जिसका भी आपने एक बार स्वाद ले लिया खाने का, भोगने का, वो संस्कार आपको छोड़ेगा नहीं पीछा। वो बार बार आपके सामने विषय आएंगे और आप मस्त हो जाएंगे, भोगने लगेंगे उनको। तो ये तो जन्मांतरों से अनवरत चल रहा प्रवाह है, इसमें हम बह रहे हैं बस। तो इसमें तैर रहे हैं या डूब रहे हैं, या आप देख लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं। हम उस समय में कितना नियंत्रण कर पाते हैं अपने ऊपर, कितना हमको ज्ञान है। तो महर्षि नारायण ने कहा कि भाई ज्ञान से नियंत्रण करो मन को, वाणी को, शारीरिक चेष्टाओं को। तो इन सबको रोकना ही योग है, समझ रहे आप। एक समझदार व्यक्ति जिसको ईश्वर के बारे में पता लग गया कि भाई यहाँ सर्वत्र है ईश्वर, सर्वत्र मोक्ष स्वरूप परमात्मा विराजमान है, विद्यमान है, और एक व्यक्ति सोच रहा है कि मैं तो अकेला हूँ, तो ईश्वर प्रणिधान ही नहीं किया उसने, तो ईश्वर प्रणिधान भी योग है। एक व्यक्ति डिप्रेशन में जा रहा है, अकेला रह रहा है, वो, उसकी पत्नी नहीं है, उसका पति नहीं है, उसका परिवार साथ में नहीं है, अब वो छोड़ तो गया, किसी तरह से अलग हो गया, जाने अनजाने। ऐसा व्यक्ति कैसे रहेगा बताइए? अगर कोई ईश्वर प्रणिधान नहीं करेगा तो पागल ही हो जाएगा। सारी जिंदगी उसको अभ्यास है परिवार के साथ रहने का, संस्कार है उसका, तो वो संस्कार की पूर्ति न होने से वो संस्कार ही उसको दुख देगा। आपको बताएं, यदि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने कभी मांस नहीं खाया, शराब नहीं पी, सिगरेट नहीं पी, तो मुझे एक बार भी इनकी तलब नहीं होती, एक बार भी मैं विचार ही नहीं करता कि मुझे खाना चाहिए, है ना, शराब पीनी चाहिए, मांस खाना चाहिए, सिगरेट पीनी चाहिए, तो उसका संस्कार ही नहीं है मेरा, तो मेरे को इच्छा ही होगी उसकी। तो इच्छाएं भी हमारी संस्कारों के कारण से ही होती है। तो इसलिए जानबूझ के कोई भी ऐसा, अब आप जानते रहो भाई ये कैसे संस्कार है मेरे, हर व्यक्ति के अपने अपने संस्कार हैं। तो हम लोगों को अपने सबसे पहले तो लड़ाई झगड़े बंद कर देने चाहिए। परिवार में बहस करना, छोटी छोटी बात पे रूस जाना, नाराज हो जाना, चिढ़ना, है ना, बहुत सारी एक्टिविटीज अपनी जो है उनको देखना चाहिए। देखेंगे तो उनको रोक भी लेंगे, ब्रेक भी करेंगे, और नहीं तो फिर ऐसे चलता रहेगा, खिचड़ी बने रहेंगे हम लोग। तो फिर हम अपने मन को नहीं टिका सकते। एक स्थान में टिकाना ही धारणा है, देश बंधन चित्तस्य धारणा। तो एक छोटे से स्थान पे आप देख के टिका के देखो कितने देर टिका पाते हैं हम लोग। एक ही विषय का आप जो है, एक तत्र प्रत्येक तानता ध्यान, एक ही विषय की, एक ही पदार्थ का ज्ञान लगातार बने रहना ध्यान है। तो ईश्वर का ही ध्यान करते रहें, आत्मा का ही विषय बनाए रखें, या एक गायत्री मंत्र का एक ही मंत्र से ध्यान करें। इन्हीं के मंत्र बदल रहे हैं बार बार, कुछ भी मंत्र बीच में आ गया उसको ले लिया, कोई बात बीच में आ गई उसको ले ली। तो 5 मिनट 10 मिनट आप एक मंत्र पर फोकस कीजिए, उसका आपको अर्थ समझ में आ जाएगा। यदि आपकी दृष्टि नहीं दिखती कहीं तो फिर कैसे योग करेंगे हम? क्यों नहीं? एक छोटे से मंत्र को नहीं जान सकते, एक छोटे से व्यक्ति को नहीं समझ सकते, अपने को नहीं समझ सकते, भगवान को समझना कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। छोटी छोटी चीज़ों को ही नहीं समझ रहे, अपनी आदतों को ही नहीं समझ रहे, भगवान के स्वभाव को कैसे पढ़ पाएंगे, कैसे समझ पाएंगे?
ईश्वर है उसको कैसे अनुभव कर पाएंगे हम? बताइए मुझे आप। एक चंचल, इसलिए मन की अवस्थाओं को बताया कि भाई हमारी मन की 5 अवस्थाएं हैं। विद्वानों से सुनते हैं आप लोग, नगर साहब से भी सुनाया था उन्होंने भी आपको कि भाई क्षिप्त, मूढ़, तो चंचल अवस्था को देखो अपनी मन की, है ना। मूढ़ अवस्था को देखो, कुछ समझने नहीं चाहते कभी कभी हम। कोई कितनी भी अच्छी बात करे हमको सुनना ही नहीं है, समझना ही नहीं है। ये ऐसे ही है जैसे पति पत्नी को बोले, पत्नी पति को बोले कि भाई ये करो ये मत करो, और वो वही करता जा रहा है, और ध्यान देने के लिए बोल रहे वो नहीं समझ रहा है। तो ये सारी छोटी छोटे व्यवहारों से ही आपको योग करना प्रारंभ करना है, समझे ना। आप थोड़ा अटेंशन लाइए फैमिली में, आप अपनी डेली लाइफ में ही थोड़ा सा उसको देखना शुरू कीजिए, तो आप योग की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर आप वहीं से ही नहीं सुधार करेंगे अपना, आप जैसे के तैसे बने हुए हैं ना अगर, तो फिर हमारी कोई उन्नति नहीं हो रही है। जैसे बच्चे थे, आप फैमिली में रहते थे, जवानी में भी फैमिली में रह रहे हैं, बुढ़ापे में भी, चेंज तो कुछ आ ही नहीं रहा हमारे अंदर। हमारे व्यवहार में चेंज नहीं है, हमारे उच्चारण में चेंज नहीं है, हमारे बोलने में चेंज नहीं है, है ना। हमारे स्वभाव में, दिनचर्या में चेंज नहीं है कोई। जैसे उठ रहे थे वैसे उठ रहे हैं, जैसे खा रहे पी रहे थे वैसे खा रहे पी रहे हैं, जैसे सोच रहे थे वैसे हम भी सोच रहे हैं। क्यों जी? तो ये उन्नति आत्मिक उन्नति नहीं है। फिर हम वहीं अटके हुए हैं, बस जो है अटके भूले भटके, तो हम अटके भटके हुए हैं सब। तो हम योग की स्थिति में नहीं है, और परिग्रह में ही लगे रहेंगे, संग्रह, लोक संग्रह में ही लगे रहेंगे, तो फिर हम ईश्वर से दूर होते जा रहे हैं। बहुत से लोगों का चाव होता है कि मैं विदेश में चला जाऊं, है जी, अच्छी जॉब के लिए। वहाँ तो आध्यात्मिक व्यक्ति की, आध्यात्मिक वातावरण की बहुत कमी है, क्या जी? और वहाँ पर जाकर के क्या होगा, आप और कई जन्म पीछे हो जाएंगे। यहाँ तो कुछ बातें आपको सुनने को भी मिल रही हैं, मिल जाती हैं, ऐसे लोग भी मिल जाते हैं। हाँ, तो वातावरण ही नहीं है पूरे परिवार का, देश का, समाज का। तो इसलिए आप देख लीजिए, आत्मिक उन्नति को प्रथम रखा महर्षि जी ने। शारीरिक उन्नति, आत्मिक उन्नति। तो बिना आत्मिक उन्नति बिना विचार के नहीं होती। तो हम मनुष्य हैं, हम विचार करें कि हमारे कैसे संस्कार हैं, कैसा हमारा ज्ञान है, कैसी हमारी समझ है, कैसा हमारा विवेक है, हम नासमझ हैं या समझदार हैं। तो ये छोटे छोटे व्यवहारों से हमको पता लग सकता है। और सोच भी योग है, आगे बढ़िए। संतोष भी योग है, आप जो मेहनत कर रहे हैं उसमें संतुष्ट रहें, उसके ऊपर भगवान के ऊपर छोड़ दें फल, है जी। और स्वच्छ रहना भी योग है, अपने कपड़े, अपना स्थान, है ना, अपने विचार, अपना मन, अपनी वाणी, अपना व्यवहार, ये सब शुद्ध होना चाहिए, राग द्वेष से मुक्त होना चाहिए। तो ये सब योग है। अगर आप इसको ऐसा कर रहे हैं प्रैक्टिस में, व्यवहार करते हुए और पर्सनल लाइफ में, तो आपका स्थान, आपके वस्त्र, आपका जो भी कुछ आसपास है वो साफ सुथरा होना चाहिए। तो ये सब योग तभी होगा पाएगा, आपका मन तभी लगेगा। संतोष भी योग है, संतुष्ट नहीं होता है व्यक्ति, सब कुछ प्राप्त कर रहा है फिर भी संतुष्ट नहीं है, उसको मोर 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 चाहिए। सारा समय तो वो धन संग्रह में लगा रहा है अपने जीवन में। तुझको धन प्यारा है, भगवान तो प्यारा ही नहीं। क्यों सुनेगा भगवान आवाज तेरी, तूने कभी दिल से उसको तो पुकारा ही नहीं। क्या हुआ कितने ही मैदान अगर मार लिए, तूने अपने इस मन को तो मारा ही नहीं। तू है जिसने कभी पथिक न उसको याद किया, वो है जिसने कभी तुझको तो विसारा ही नहीं। तो एक ऐसा अस्तित्व है, एक ऐसी सत्ता परमात्मा की है जो सर्वव्यापक है, सब कुछ जानने वाली है। हमारी तरह हम एक जगह रहते हैं, जानते हैं थोड़ा सा, वो सब जगह रहता हुआ सब कुछ जान रहा है, सबको कर्मों का फल दे रहा है। किसी को पशु बना रहा है कर्मानुसार, किसी को पक्षी बना रहा है, किसी को वृक्ष में डाल रहा है। तो ये सारे सजाएं दे रहा है वो,
दंड दे रहा है। और आपके इंदिरा नगर में जितने जीव जंतु हैं ना, पूरे धरती पर इतने मनुष्य नहीं है। आप सोच लीजिए तो कितने बुरे काम करते हैं लोग। एक बीज आप बोएंगे ना अगर धरती में, कितनी ऑक्सीजन देगा जी वो पेड़ बन के। आप सोच लीजिए एक पेड़ लगाना कितना बड़ा पुण्य का काम है। मैं बता रहा हूँ संस्कार बनाना। महर्षि दयानंद अकेले व्यक्ति थे, आज बता रहे हैं योग का क्या बल होता है। अगर आप आसन का अभ्यास करेंगे, यम नियमों का अभ्यास करेंगे, सोच योग है, संतोष योग है, तप योग है। तप क्या है जी? यहाँ आना भी तप है, यहाँ बैठना भी तप है, यहाँ सुनना भी तप है। एक व्यक्ति बुरे काम कर रहा है, इससे उल्टे ही काम कर रहे हैं लोग, चंचल होकर घूम रहे हैं, मूड होकर घूम रहे हैं, विचारहीन होकर के जीवन जी रहे हैं, है ना जी। किसी न किसी व्यक्ति वस्तु के पीछे भाग रहे हैं, जीवन पर दौड़ रहे हैं उनके पीछे, बार बार वही प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये योग नहीं, ये तो भोग है, ये तो बहना है, तैरना नहीं है संसार में। ये संसार भवसागर में डूब रहे हैं सब, और अपने आप को डूबते हुए भी शांत समझ रहे हैं। ये बहुत बड़ा ज्ञान है। और जो उन्हें शरीर में लाया, ना हम शरीर में खुद आते ना जाते, उसको भी नहीं जानते। कितना बड़ा ज्ञान है। तो तपस्या क्या है? आप एक कहीं आश्रम में जाएं, किसी गुरुकुल में पढ़ें, किसी आर्य समाज में जाएं, थोड़ा सा आपको धन तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपका निर्माण होगा, आपको सीखने को मिलेगा बहुत सारी चीज़ें जो आपने लाइफ में नहीं की, अपने डेली लाइफ में। वो आपको वो चीज़ें बताएंगे, सिखाएंगे। ये भी तप है। वहाँ आपको आपके अनुकूल भोजन नहीं मिलेगा, आपके अनुकूल आपको सुख सुविधाएं नहीं मिलेंगी, उनको सहन करो। तपोद्वंद को सहना। हाँ, विद्या पढ़ने में कष्ट होता है, वो पढ़ो, तो वहाँ आपको कष्ट होगा, तो वही तप है, कष्ट सहना ही तप है। तो वो तप जो करेंगे वो व्यक्ति कुछ अपने जीवन के लिए भी करेंगे, कुछ योग के संस्कार बनाएंगे। और अकेला व्यक्ति फिर ऐसा है कि जो सच्चा व्यक्ति होता है ना, वो करोड़ों झूठों पर भारी होता है। महर्षि दयानंद अकेले थे। सत्य का बल आपको पता नहीं है, सत्य योग का क्या बल है। सत्य योग एक योग का अंग अपना लो, ये सब योगांग हैं, सब योग के अंग हैं। भटनागर साहब ने कहा था एक एक अंग जो है उसको निकाल दो तो योग पूरा नहीं होता। आप छोड़ेंगे, अहिंसा को छोड़ देंगे, बाकी ध्यान कर लेंगे, योग अधूरा है, फिर योग नहीं है वो। पूर्ण पुरुष में सारे अंग होने चाहिए। एक कान का में तो हमारा हम अपाहिज हैं, एक उंगली कम है तो हम अपंग हैं, अंग भंग है हमारा। हम पूर्ण पुरुष नहीं है, पूर्ण व्यक्ति नहीं है। तो इसीलिए हम लोगों को सबको साथ में लेके चलना है। सारी अंगों को, सारे योगांगों का अभ्यास करना है साथ साथ, और वो डेली लाइफ में ही करना है। इसलिए सबसे पहले यमों का अभ्यास करना है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, नियम, ये नियम भी योग है। तब स्वाध्याय, स्वाध्याय करना भी योग है। अगर आप ध्यान में नहीं बैठ रहे हैं तो भाई पुस्तक पढ़ो। अगर आपका मन नहीं लग रहा है भगवान में तो स्टडी करो, वो भी योग है। वो भी योग में आएगा। ऐसा ना समझिए कि मैं तो ईश्वर का ध्यान नहीं कर पा रहा, ईश्वर के बारे में पढ़ लो भैया। अगर आप ध्यान नहीं कर पा रहे उसका, तो आप पढ़ के जान लो शब्दों से। साक्षात नहीं जान पा रहे तो आपकी रुचि नहीं बन पा रही है, तो रुचि को बढ़ाने के लिए थोड़ा स्टडी काल चल रहा है, समझ लो कि उससे पहली स्टेज में है। तो स्वाध्याय योग है, ईश्वर प्रणिधान योग है। कहीं भी अपने आप को अकेला मत समझिए। 24 घंटे हम ईश्वर की दृष्टि में हैं, और वो हमारा सबसे ज़्यादा उपकार करना चाहता है। उसका ध्यान करने के लिए हमको तैयार होना है। तैयारी सब योग है। सबको सादर नमस्ते, सबका स्वागत है। बहुत भाग्यशाली हैं हम
इन सुंदर विचारों को सुन सके। योग का अगर जनरल मीनिंग भी ले तो जुड़ना, और जुड़ना है हमने ईश्वर से, और किसके माध्यम से? मन के। आत्मा तो जैसे हम सबको मालूम है असंग अपरिणामी, ना उसके कुछ अंदर जाता ना बाहर जाता। जो कुछ भी करते हैं हम मन बुद्धि की सहायता से ही करते हैं। तो हर पल जरूर क्या है, सजग रहने की, कॉन्शियस रहने की कि हमारे मन में क्या विचार उठ रहे हैं। पहले विचार उठता है, फिर उसके बाद हम शब्द बोलते हैं और फिर उसको हम कर्म में लाते हैं। तो पल पल हमें सिर्फ इस बारे में कॉन्शियस रहना है कि मन में क्या चल रहा है। तो अपनी मानसिक शुद्धता, राग द्वेष से परे, बस इतना अगर हम शुरू कर लेते हैं तो निश्चय ही हम इस पथ पर आगे बढ़कर अपने मन को शांत, सबसे अच्छा तरीका मन को शांत करने का जो मैंने अनुभव किया कि किसी के बारे में कुछ भी गलत मत सोचें, अपने आप को शांत रखें। और इससे सबसे पहला लाभ हम स्वयं को दे रहे हैं। जैसे ही हम किसी के बारे में कुछ गलत चिंतन जरा सा भी करते हैं तो सबसे पहले मन अशांत, हमें डिस्टर्ब होते हैं। तो और कुछ भी ना करें, सबके बारे में अच्छा सोचकर उनके लिए भगवान से अच्छी प्रार्थना करनी कि सबको परमात्मा सद्बुद्धि दे। सुख और दुख तो अपने कर्मों से मिलेगा, पर बुद्धि की प्रार्थना हम कर सकते हैं। तो बुद्धि के लिए प्रार्थना करें, सजग रहें। बहुत सरल शब्दों में पंडित जी ने हमें बताया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हम आगे भी और इसी तरह प्रवचन सुनते रहेंगे। सबका स्वागत करते हुए, अब कोई समाज में आज पहली बार तो आया नहीं है।